हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज का टॉपिक बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन तो देखने को मिलता है नीडलेस टू से, बट ये जो टॉपिक है बेटा, ये बेस है सबसे मुश्किल टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बने, तो सिंपल इंटरेस्ट की छोटी छोटी बातों का पता होना आपके लिए ज़रूरी है। कोई बहुत लंबा चौड़ा इस चैप्टर में काम होता नहीं, एक फॉर्मूला है, उसी को रोटेट करना है, उसी को मैनिपुलेट करना है। तो चलिए, ब्याज कैसे बनता है। मतलब सबसे पहले आपको कुछ पैसा या तो उधार देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, तब जाके आप ब्याज के कंसेप्ट को समझोगे। और जो भी पैसा उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, वो पैसा कहलाता है प्रिंसिपल। और परसेंटेज कंसेप्ट से लिंक है बेटा, तो 100 ही मान के चलते हैं। 100 क्यों मानते हैं मैं रीजन आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज सम लेंट, sometime it is written some lent, sometime it is written a sum of money, sometime it is written the sum borrowed. ओके, सो वर्डिंग मतलब जो पैसा उधार दिया गया या उधार लिया गया, वो पैसा प्रिंसिपल है। जब भी बेटा पैसा उधार दिया जाएगा या पैसा उधार लिया जाएगा, तो उसके साथ एक कंडीशन फिक्स की जाएगी कि इसके ऊपर जो भी पैसा एक्स्ट्रा मांगा जाएगा वो रैंडमली कभी नहीं मांगा जाता। वो हमेशा एक कंडीशन तय की जाती है कि इतने टाइम बाद आपको इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। और ये कंडीशन जो होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर जो मैंने मान ली 10%, तो पहले ध्यान रखना ब्याज की दर हमेशा परसेंट के अंदर चलती है। 100 के ऊपर जो पैसा वापस मांगा जाता है वही रेट कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एनम पर एनम होता है, एनुअल होता है। ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है। अर्धवार्षिक बोल दे, छमाही मतलब उसको कह देते हो, और ये उसको और टुकड़े क्वार्टरली बोल दे, तो ये एग्जामिनर को मेंशन करना पड़ता है। अदरवाइज ये क्वार्टरली ऐसा कभी नहीं मानी जाती है, हमेशा एनुअली ही मानी जाती है। फिर मैटर करता है कि आपने पैसा कितने टाइम के लिए उधार लिया। मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमने 100 रुपये 10% रेट पे 3 साल के लिए उधार लिए। तो स्कूलिंग में क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करना, इट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द चैप्टर। ओके बेटा, अब देखो इधर, अगर प्रिंसिपल 100 मान रखा है तो ये कोई हेडेक ही नहीं, चीज़ कट जाएगी। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जिसको मैं आई से लिख सकता हूँ इंटरेस्ट, वो क्या बचेगा, रेट इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन ये बन गया, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, रेट इनटू टाइम। तो हम कह सकते हैं रेट 10 है, टाइम 3 है, तो इंटरेस्ट बिकम 30% of the principal। ऑलराइट, तो बेटा ये चीज़ें क्लियर होगी इतनी। तो हमें ये फॉर्मूला भी यूज़ करना है। जब जब हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ प्रिंसिपल 100 नहीं रखा जाएगा उस केस में ये यूज़ कर लेंगे। ओके, एक ही बात है। ऑलराइट, तो अब बेटा बात कर लेते हैं उस पैसे की जो वापस आने वाला है। नाउ यू टेल मी, अगर आपने 100 रुपये उधार दिए और 30 ब्याज बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप 130 वापस मांगोगे। प्रिंसिपल का 130% आप वापस मांगोगे ना बेटा। 100 तो आपके हैं और 30 आपका ब्याज बना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये सारा कंसेप्ट है आपका। इसमें एक छोटी सी बात आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, जब मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू आर इंटू टी, तो बेटा ये बताओ, अगर टी का मान, इफ टी इज इक्वल टू 1 ईयर, अगर ऐसा है तो आई बिकम इक्वल टू आर।
So can I write rate is known as वन ईयर इंटरेस्ट। ब्याज की दर को हम एक साल का ब्याज भी कहते हैं। रेट इज नोन एज वन ईयर इंटरेस्ट। ये डेफिनेशन आप याद रखना, जब भी रेट निकालना हो आप एक साल का ब्याज निकाल दो, बस वही आपकी रेट है। उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना, परसेंट में कन्वर्ट करते हो रेट बन जाएगी। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सी, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स रुपीज 500 becomes 625 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बताओ बेटा, 500 रुपये उधार दिए गए तो ये क्या बना, प्रिंसिपल। कितने बन गए वो, 625। ये क्या बना, अमाउंट। तो अब बताओ इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा भाई। 500 आपके थे, 625 बन गए, तो 125 रुपये जो है वही आपका ब्याज है। इतना क्लियर है ना बेटा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दिस इज योर इंटरेस्ट। ओके, सो टेल मी, ये फॉर्मूला कब मैंने बताया था, जब भी आप 100 नहीं रखते हो तब ये यूज़ करना है। अगर 100 मान लेते हो आपको रेशो सेट करनी पड़ेंगी। इसने दे रखा है 500 तो हम 100 मानेंगे ही नहीं, क्यों हेडेक मोल लें। ओके, ये 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 25 बनेगी बेटा। 25 से कितने में कट जाएगा, 5 पे। सो द आंसर इज 5 ईयर। क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट इजी होता है। आनंद took some loan at 12% per annum simple interest and paid back this much amount at the end of 3 year and 4 month. How much money did he borrow? अच्छा, हमें नहीं पता उसने कितना पैसा उधार लिया, तो हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल जो उसने उधार लिया होगा वो 100 रुपये लिया होगा। ओके, तो बेटा जो पैसा वापस करते हैं तो अमाउंट होती है, ठीक है। क्या रेट पता है, बिल्कुल पता है, 12% पर एनम। बट जब मैं ईयर की बात करने जाऊँगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो टाइम टुकड़ों में है। 3 साल कंप्लीट है, उसके बाद 4 महीने हैं। मैंने 4 महीने को 12 महीने से भाग दिया ताकि उसको ईयर में कर सकूं। तो ये 1/3 साल, 3 and 1/3 ईयर, दैट इज योर कंप्लीट टाइम। 3 and 1/3 कितना बन गया, 10/3 ईयर। सो नाउ टेल मी, अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली रेट इनटू टाइम लग जाएगा। तो कितना आ गया, ये 40% इंटरेस्ट आ गया। बच्चा अगर इंटरेस्ट 40% है और प्रिंसिपल कितना है 100, तो बताओ अमाउंट कितनी बनेगी, व्हाट इज योर अमाउंट। आप कहते हो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये 140, ये 140 अमाउंट कितनी बताई गई है, 17,584। बाकी तो वही काम है जो हम परसेंटेज से करते आ रहे हैं सिंस द चैप्टर 1% की वैल्यू आप इसको वहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे और 100% की वैल्यू आप मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। क्लियर हो गया। तो आपको ये कट करना है, 20 से 5 पे कट जाएगा, 20 से 7 पे कट जाएगा। 7 से तो कट करना बच्चे, 7 दूनी 14, 5 35, 12। इसकी 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 125 60 बन जाएगा। ठीक है, कहाँ ऑप्शन में, आई कैन सी दिस ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो कहीं भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको बेसिक बातें फॉलो करनी है। बिसाइड्स यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, कोई डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हैं। द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। तो कर लोगे खुद से। अब बताओ, खुद बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। एक दिन का ₹1 ब्याज मिलेगा,
एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे? 365 रुपए ब्याज के मिलेंगे। बट बाय द डेफिनेशन वी नो रेट इज नोन एज 1 ईयर इंटरेस्ट। तो अगर 5% रेट है तो एक साल में 5% ब्याज ही मिलना है, लेकिन इसने कहा कि 365 रुपये मिलना है, यानी प्रिंसिपल का जो 5% हिस्सा है वो 365 है। देख लो बेटा, 1% हिस्सा कितना आ जाएगा? 73, और 100% हिस्सा कितना आ जाएगा? 7300। तो ये जितना जितना आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाओगे आपको क्वेश्चन थोड़े से इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा बड़ी बात है भी नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum of money becomes thrice in 10 years, then in how many year it will become 8 times of itself? कोई बड़ी बात नहीं है, थ्राइस बन गई 10 ईयर में। क्या आपको पता है पैसा कितना है? नहीं, तो हम कितना मान लेंगे? सो इट बिकम थ्राइस, दैट इज 3 टाइम, अमाउंट इज 300, बन गई भाई थ्राइस। बताओ 100 रुपये 300 बन गए, तो क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं ब्याज कितना बना? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे सर 200 रुपये। अमाउंट का और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही इंटरेस्ट है। कितने टाइम बना? आप कहेंगे सर 10 ईयर में। तो ये रेट बन जाएगी। आप जानते हैं कि रेट इनटू टाइम इंटरेस्ट होता है, तो टाइम को डिवाइड कर दो, रेट की वैल्यू आ गई, और ये आंसर कितना आ गया? 20%। अगर सिर्फ रेट पूछी होती तो मैंने आंसर निकाल दिया था, बट इसने कहा कि ये 8 टाइम होने में कितना इसको टाइम लग जाएगा? भाई 100 रुपये हैं, अब ये चाहता है कि 8 गुना हो जाए, ये अमाउंट को 800 रुपये देखना चाहता है। तो सीधी सीधी बात, आप मुझे बताओ इसको ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे 700 रुपये का। और बेटा जो 700 रुपये का ब्याज मिला ये किस रेट पे मिला? अभी अभी तो निकाला हमने 20% रेट पे, तो उसे भाग दे दो इसको भाई, 35 साल लग जाएंगे इसको ऐसा करने में। क्लियर रहेगी बच्चा ये बात? ठीक है, नो बिग डील। A certain sum of money become 4 times of itself in a certain time at 5% rate। भाई इस बार क्या किया? टाइम गायब कर दिया और रेट कंप्यूट कर दिया। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। आई नीड ए मिनट। ओके, हेलो, हाँ जी, ठीक है, अरे सोल्यूशन का और तो कोई दिक्कत नहीं है। देख, दो पहले बता रहा हूँ, 2 पॉइंट। एक तो ये बता, DI करवानी है साथ में? हाँ ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और फ़ोन को मैंने होल्ड पे डाल दिया, अब कोई इशू नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चा सिमिलर है। पिछले वाले में क्या कर रखा था? रेट गायब कर रखी थी, टाइम दे रखा था। इस बार पहले रेट डाल दी, टाइम गायब कर दिया। तो ये कन्वर्ज क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए वही 100 मान के जैसा बोला गया है। डाउट बने तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years be equal to 30% of the principal, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। तो कितने टाइम बाद ही उसके बराबर हो जाएगी एक चीज़। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं बेटा। प्रिंसिपल कितना होता है? 100। आपके तरीके से कर लेते हैं। रेट कितना है? नहीं पता। टाइम कितना है? 6 year। इंटरेस्ट कितना बन गया? 30%। तो ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन होगा ना, इसको दो तरीके से कर सकते हो। चलिए पहले तो मैं पूरा बेसिक तरीका फॉलो करता हूँ। इसने कहा कि जो इंटरेस्ट है इसको प्रिंसिपल के इक्वल बनाना है। तो पहले मैं ये देखता हूँ बच्चे मेरी रेट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी ऑल नोज आई इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो आई कितना है बेटा? 30 है। आर कितना है? नहीं पता है। टाइम 6, तो आर का मान कितना आ गया? 5%। इतना पॉइंट क्लियर हुआ?
अब ये चाहता है इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 100 होता है, तो इंटरेस्ट को कितना बनाना चाहिए, 100 बनाना चाहिए 5% रेट से। कितने टाइम में, कट कर लो, 20 साल में, एविडेंटली एक तरीका। सेकंड क्या होता है बच्चे, रेशियो को सेट करना। रेशियो क्या कहती है, जो आपका इंटरेस्ट है 30% पार्ट बन गया प्रिंसिपल का, कितने में, 6 साल में, तो 1% पार्ट प्रिंसिपल का कितने में बनेगा, 6/30 साल में। और प्रिंसिपल के बराबर होना मतलब प्रिंसिपल का 100% पार्ट बन जाना, तो 100% पार्ट कितने बनेगा। आप इजीली इसको कट कर सकते हो, और बेटर है कि आप रेशियो सेट करके ही चले, यूनिटरी मेथड यूज़ करें, ये आपको क्विक आंसर देगा, जल्दी आंसर आएंगे इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन अ सर्टेन सम, सर्टेन सम आपको प्रिंसिपल है, इज 9/25 ऑफ द सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, नो बिग डील। प्रिंसिपल बेटा 100 मान लें। आप बताओ इंटरेस्ट कितना बन गया इस प्रिंसिपल का, 9/25, तो कट करना, इंटरेस्ट इज 36%। यू टेल मी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं भाई रेट कितनी है, नहीं पता, टाइम कितना है 6 साल, और इंटरेस्ट कितना है 36, तो 6 से कट करना बेटे, कितना आ गया 6%। अभी परसेंटेज में ही डायरेक्टली क्यों आंसर आया, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अपने प्रिंसिपल को 100 मानना है, इसलिए 100 का 6 जो होता है वो 6% ही होता है, इसलिए प्रिंसिपल को 100 मानने के एडवांटेज ही बहुत सारे हैं। अगर हम कुछ भी मान के चलता तो ये वैल्यू 1 साल का इंटरेस्ट आ जाती है, इसको फिर से परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता। सम ऑफ मनी बिकम 41/40 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर। इस बार बेटा डिनोमिनेटर में क्या है 40, अब 40 जो वो 100 को तो भाग देता नहीं, तो प्रिंसिपल को मैं कन्वीनियंस के लिए 400 मान लेता हूँ। इसने कहा कि जो अमाउंट बन गई वो इस प्रिंसिपल का 41/40 गुना बन गई, यानी कितने अमाउंट बन गई 410। और ये अमाउंट बनने में कितना टाइम लगा, 1/4 साल। 1/4 साल का मतलब समझते हैं बेटा, वो 3 महीने की बात कर रहा है, क्योंकि अब उसको 12 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा। तो 3 महीने में, 3 मंथ्स में कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 10 रुपये। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, अरे भाई 400 पैसा था, 410 बन गया, तो ब्याज 10 रुपये बना ना 3 महीने में। लेकिन जो रेट होता है ना वो 1 साल का, यानी 12 महीने का ब्याज होता है, तो 12 महीने में कितना ब्याज बन जाएगा, 40 रुपये का। भाई सीधी सीधी बात है, 3 महीने में 10 बन गया, तो 4 गुना टाइम करना है, 4 गुना पैसा और मिलेगा अभी तो आप बताओ इंटरेस्ट जो मिला वो 40 रुपये मिला, कितने पे, 400 प्रिंसिपल पे, 100 पे कितना मिला, क्योंकि रेट 1 साल का इंटरेस्ट जरूर होता है, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है 10%। अगर यहीं पे हम प्रिंसिपल को 100 मान के चलते तो शुरुआत का आंसर बेशक डेसिमल में आता, लेकिन दोबारा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 100 मानने में और कुछ और मानने में इतना ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 4/9 of the sum if the number representing the rate percent and time in years be equal then rate, ठीक है। तो बेटा प्रिंसिपल कितना है 100 मान लेते हैं। इंटरेस्ट कितना बताया हमें उसने, he said interest is 4/9 time of the sum, so what is 4/9, तो कुछ कटने वाला डाटा नहीं है तो हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं 400/9। इंटरेस्ट का फॉर्मूला इट इज रेट इनटू टाइम, बट उसने क्या कहा द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर बी इक्वल, यानी जो रेट की वैल्यू है ना बेटा वो किसके बराबर है, टाइम की। रेट इज इक्वल टू टाइम, तो टी की जगह मैं आर रख देता हूँ, टी की जगह आर रखूंगा तो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज 400/9। सो आर इज इक्वल टू, आप कहेंगे इस टर्म का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा,
20/3 और जिसको भाग देगा 6 एंड 2/3। अगेन प्रिंसिपल 100 मान रखा है तो दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी 1200 आफ्टर 6 years. In next 8 years, principal becomes 3 times. What will be the total interest at the end of 14th? बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में रेट या टाइम को कांस्टेंट रखा जाए, मेनली रेट को ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में रेट को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी रेट का जिक्र ही नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रेशियो ऑटोमेटिकली सेम चलती है। अब जिस भी रेशियो में प्रिंसिपल को बदलेंगे ना, उसी रेशियो में आपका इंटरेस्ट भी बदलेगा। छोटी सी बात, मैनुअली भी कर सकता हूँ, मैं प्रूफ से भी कर सकता हूँ। देखो 10% रेट पे 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 10। बेटा चलो मैं 3 साल का कर देता हूँ ना, कितना बनेगा? 30। नाउ टेल मी, अगर यही पैसा 300 होता, 10% रेट होती और 3 साल का टाइम होता, तब 300 का 30% कितना हो जाता बेटा? 90 हो जाता ना। और ये पैसा अगर 500 होता तो 500 का 30%, क्योंकि रेट और टाइम में सेम रख रहा हूँ यहाँ पे, 150 हो जाता। अब देखने वाली बात है, यहाँ से ये थ्राइस हुआ ना प्रिंसिपल, तो देखो ये इंटरेस्ट भी थ्राइस हो गया। और अगर ये 5 टाइम हुआ तो ये चीज़ भी 5 टाइम होगी। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते थे, न्यूमेरिकली तो हमने करके देख लिया, आप फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। P/R/T, अगर मैं 3P रखूँगा तो सीधी बात है आई का मान भी थ्राइस आएगा। सो आपको स्टैंडर्ड रेशियो ही यूज़ करनी है बच्चे। 6 साल का जो मेरा ब्याज है वो कितना है? 1200। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 1 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? 6 से भाग कर देंगे 200 रुपये। लेकिन क्या मुझे अगले 8 साल तक वो 200 मिलेगा? नहीं बेटा, अगले 8 साल तक प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया है, तो 1 साल का ब्याज भी मुझे ट्रिपल मिलेगा, क्योंकि पैसा मैंने 3 गुना ज़्यादा लगाया है। अब अगले 8 साल तक 1 साल का 600 मिलेगा, तो 8 साल का कितना मिलेगा? 4800। और पहले 6 साल में कितना मिला है? 1200। अगर दोनों को जोड़ दूं तो 14 साल, 6 साल पहले 8 साल अगले, कुल 6000 रुपये मेरा ब्याज हो जाएगा। बिसाइड्स आप 100 ऐड करके भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ें होंगी, हम करवा सकते हैं। बहुत डिटेल चाहिए तो आप मुझे कह भी सकते हो, नीड नहीं, टोटल टाइम वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम वाज पुट एट SI सर्टेन रेट फॉर 2 years, हेड इन बिट पुट 3% हायर। तो बेटा पुरानी रेट से आपको मतलब क्या है? जब आपके पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो आप एक्स्ट्रा रेट पे ही ध्यान देंगे ना बच्चे। 100 रुपये 2 साल के लिए, मुझे नहीं पता पहले रेट क्या थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा रेट है वो कितनी है? 3%। तो आप मुझे बताओ, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा? 6%। अगर बेटा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 6% बनेगा तो इसने कहा था कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो 300 रुपये है। बस अब मुझे नहीं लगता करवाना है। 6 पंजे 30, 50 गुना कर दो बेटा, को आंसर है, ठीक है, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, इसलिए ध्यान से करके जाना। मिस्टेक, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, डाल देते हैं और आप जल्दबाजी में, हाँ मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे भागते भागते कर दूंगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं कर देना आते हुए। ओके, नेक्स्ट। A person lent a certain sum of money at 4% rate, and in 8 years the interest amounted rupees 340 less than the sum lent. तो बेटा सम लेंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं। मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये उधार लिए, ये 100 रुपये कितनी रेट पे लिए हम लोगों ने? 4% रेट पे। कितने टाइम के लिए लिए हम लोगों ने? 8 साल के लिए। जब प्रिंसिपल 100 होता है तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला रेट इनटू टाइम मानते हैं, तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32, तो इंटरेस्ट कितना बना? 32%। इसने कहा कि 340 कम बना, तो मैंने तो 100 रुपये उधार लिए थे और 100 पे कितना ब्याज बन गया? 32। तो भाई कम कितना बना? माइनस करके देख लेता हूँ मैं।
100 में से अगर 32 माइनस करूँगा तो मेरा इंटरेस्ट 68% लेस बना, पर उसने कहा कि नहीं जनाब 340 लेस बना है। 68 का वैल्यू कितना है 340, तो 1 का वैल्यू कितना है डिवाइड बाई 68, और 100 का वैल्यू कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देख सकते हैं ये हाफ है 1/2 यानी 0.5, तो सीधी बात है 5 पे कटेगा, तो आंसर 500 आ जाएगा। ये नंबर सिस्टम में सिखा चुका हूँ आपको अच्छे से, 1/2, 1/4, 1/8। देखो बच्चे यहाँ क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 3%, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर इज 8%, बियॉन्ड 5 ईयर इज 10%। ए मैन गेट्स 1520 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। मुझे नहीं पता उसने कितना डिपॉजिट किया था, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने 100 डिपॉजिट किए थे। ये 3 हिस्से में चले। शुरुआत के 2 साल के लिए 3% ब्याज मिला, फिर अगले 3 साल के लिए 8% ब्याज मिला, तो 5 साल पूरे हो गए। 5 साल के बियॉन्ड उसको 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन 1 साल तक। क्यों? क्योंकि 6 साल के बाद उसने चुकता कर दिया। तो 6 और ये बन गया 24 और ये 10, तो 40% ब्याज मिला बेटा। लेकिन वो कह रहा कि नहीं 1520 मिला है। अब आगे आप परसेंटेज जानते हैं, 40% का अगर इतना मान है तो आप बच्चे मुझे 100% का मान निकाल के बता दो कितना आएगा। क्वाइट इजी टू सॉल्व। चलिए दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंस से रीड करो। पहले मैं आपको बेसिक भी कराऊंगा, फिर आपको कुछ कॉमन बातें भी बताऊंगा। देखो जरा, ए ने 2500 रुपये बी को उधार दिए और सेम टाइम पे कुछ पैसे सी को उधार दिए 7% रेट पे। ऑब्वियसली बात है बी की रेट भी 7%। टोटल जो उसको ब्याज मिला बी और सी से मिला के वो 1120 रुपये का मिला। तो सी को कितने पैसे उधार दिए? तो बेटा टोटल का है तो देखो वो हो तो जाता है स्ट्रेट, बट मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा एक बार कि वो कहना क्या चाहता है। देखो ए ने बी को जो प्रिंसिपल उधार दिया हम जानते हैं 2500 दिया है, बट सी को जो प्रिंसिपल उधार दिया है वो हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसको 100 दिए हैं। 7% रेट पे 4 साल के टाइम के लिए। तो यहाँ तो प्रिंसिपल 100 नहीं है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि मुझे बी से कितना ब्याज मिलेगा। जो इजीली हो जाएगा 25 चौके 100, 100 की 7 से मल्टीप्लाई 700। तो बेटा बी से जो ब्याज मिला वो कितना मिला 700 रुपये का, बट बी प्लस सी से कितना मिला 1120 का, जबकि 700 ब्याज किसका है बी का। तो 420 रुपये का ब्याज किससे आया है इस सी वाले हिस्से से आया है, जबकि सी वाले हिस्से में मुझे 28% ब्याज दिखाई दे रहा है। 7 रेट 4 साल, तो 28% कितना है बेटा 420 है, 1.5 गुना। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको भी ये चीज़। 3 पॉइंट मैंने आपको बताई थी पहले भी। नंबर सिस्टम पे ध्यान दें इन चीज़ों के लिए, ताकि कैलकुलेशन अनहेंस हो चुके। तो आप इस तरीके से ये 1.5 है तो 1500 आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। दिस इज़ द अल्टरनेट मेथड। ओके, आपको पूरा मैंने डिटेल करवाया है। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप ये समझें कि जब बी के लिए और सी के लिए दोनों के लिए सेम रेट है और दोनों के लिए सेम टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इंटरेस्ट की परसेंटेज दोनों के लिए ही 28% रहेगी। तो कंबाइंड इंटरेस्ट भी जो बनेगा वो 28% बनेगा ना बेटा। टोटल 28% ब्याज बना, लेकिन टोटल ब्याज तो 1120 है। तो एक की वैल्यू कितनी है बटे 28 इंटू 100 कर लेते हैं प्रिंसिपल, 28 चौके 112। तो कितना प्रिंसिपल आ जाएगा 4000। ये ना टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा 4000 ए के पास। इसमें से 2500 रुपये उसने बी को दिए, तो बचे हुए 1500 रुपये किस कहाँ गए? ऑब्वियस सी बात है उसी को दिए। सो यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और do it with basic. Okay, still in doubt contact me. The simple interest in 3 years on a certain sum at 10% rate
is rupees 900 more than the interest on same sum for 12% rate in 2 year। अब आप बताओ भाई, प्रिंसिपल सेम है, सेम सम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 100 रुपये उधार दिए मैंने, क्लियर है। जहाँ पे 10% रेट 3 साल के लिए, सबको पता है कि ये ब्याज 30% आएगा। जहाँ पे 12% रेट 2 साल के लिए, यहाँ पे 24% आएगा। तो बेटा वहाँ का ब्याज 30% और यहाँ का ब्याज 24%, तो कितना ज़्यादा है? 6%। लेकिन वो कह रहा है कि आपको एक्चुअली 900 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो बेकार क्वेश्चन हो गया। 15 छिके 90, 1 का मान 150, 100 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 15,000 हो जाएगा। ओके, अगेन सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन, फोकस ऑन योर बेसिक्स। डिफरेंस दिया है बेटा 1500 रुपये पे, दो अलग अलग सोर्स से 3 साल के ब्याज का कितना डिफरेंस दिया है? 135 रुपये। अब आप बताओ, अगर रेट के बीच का डिफरेंस जानना है तो आप जानते हैं रेट 1 साल का इंटरेस्ट है, 3 साल में कितना अंतर मिला? 135 रुपये का। 1 साल में बताओ बच्चे कितना अंतर मिलेगा? 45 रुपये का। ये 1 साल का डिफरेंस आ गया, और जो 1 साल का डिफरेंस होता है वही क्या होता है? वही रेट होती है। तो रेट का डिफरेंस मिल गया मुझे 45 रुपये, कितने पे? 1500 पे। लेकिन पता कहाँ करना है भाई? रेट है तो परसेंटेज से पता करना पड़ेगा ना। तो कितना मिल गया? 3%। ओके ओके, मिस्टर सेन ने इन्वेस्ट किए 16,500, 10% स्कीम पे और 12% पर एनम पे, और टोटल जो इंटरेस्ट मिला उसको वो इतना रुपये मिला। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो देखो, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, दोनों का हिस्सा, तो फिर से मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट आ गया ये, ठीक है ना बच्चा? एलिगेशन तो पहला हिस्सा 10% है आपका, दूसरा हिस्सा 12% है। अभी दोनों का हिस्सा है ना जो 3630, परसेंटेज में नहीं है। पहला काम तो इसको परसेंटेज में करना पड़ेगा। ये 2 साल का है, 1 साल में बनाओ इसको। 1815 16,500 पे इंटू 100, ठीक है। हाँ, तो 11 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है बच्चा? 2 13 बिल्कुल हो रही है। पंद्रह पे कट जाएगा। ग्यारह पे कट जाएगा, तो ये 11% आ गया। अब इस पर एलिगेशन लगा लो, 1:1, यानी कि इसको 50-50% बांटना, आधा आधा बांट दो। इस पैसे को आधा आधा बांट दो, ये दोनों का आंसर है। तो 8250, ठीक है। तो एलिगेशन के लिए जैसे हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आ ही रहा है, और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशन चैप्टर मैंने बहुत डिटेल से सिखाना है आपको, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे समझ जाएंगे। आप स्किप कर सकते हैं एलिगेशन वाले क्वेश्चन को चाहें तो। 2600 रुपये का सम 2 पार्ट में उधार दिया गया, कुछ इस प्रकार कि 10% रेट से 5 साल का जो ब्याज है वो बराबर है 9% रेट से 6 साल के ब्याज के। बेटा आप बताओ, इसने कहा कि जो पहले हिस्से का ब्याज है ना वो बराबर है किसके? दूसरे हिस्से के ब्याज के। पहले हिस्से का ब्याज कितना है? 10% रेट और 5 साल, तो 50% ब्याज है भाई। किसका? पहले प्रिंसिपल का। पहले प्रिंसिपल का जो 50% ब्याज है, 9×54, वो दूसरे प्रिंसिपल के 54% ब्याज के बराबर है। क्या आप यहाँ से क्रॉस करके P1 और P2 की रेशो निकाल सकते हैं? बहुत ईजिली। P1 और P2 की रेशो निकालो, 2 से कट जाएगा, 27:25। ओके, तो पहला हिस्सा 27, दूसरा हिस्सा 25, तो P1 + P2 कितना बन गया? 52, बट उसने कितना बताया बेटा? 2600। तो कट कर दो, एक का मान कितना आ जाएगा? 50। अब आप जो चाहें आंसर निकाल सकते हैं। इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 135 होता है, ये 125 होता है, तो 135 25 मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने प्रॉफिट लॉस के अंदर भी देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज के अंदर भी देखे हैं. व्हेन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, सच क्वेश्चंस आर ऑलवेज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो. When two specific part of two different numbers are equal, then they will give a particular ratio of these two numbers. The numbers may be in the form of interest, may be in the form of profit and loss, cost price, whatever it is. Okay. A person lent 600 for 5 years and 750 for 2 years and received all together from both 450 as simple interest. Okay, find the rate of interest. प्रिंसिपल कितना है बेटा, एक केस में 600 है. रेट मुझे नहीं पता, तो मैं 8% ही मान लेता हूँ. टाइम कितना है, 5 साल का. ये पहला प्रिंसिपल है, ध्यान रखना. दूसरा प्रिंसिपल कितना है, 750. रेट 8%, टाइम 2 ईयर. तो बेटा पहला इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. दूसरा इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये 2 जीरो कट गई, यहाँ ये 0 कटी, 2 से ही 5 पे, 5 से ही 15 पे. तो यहाँ से आंसर मेरा आया 15R, वहाँ का आंसर बनेगा 6 पंजे 30R. तो इंटरेस्ट बन गया बेटा 45R. लेकिन इसने कहा कि इंटरेस्ट 450 है. तो आप बताओ R का मान कितना आ जाएगा. R विल बी इक्वल टू 10%. ओके, बेसिक को कभी मत भूलना. सर्टेन सम at simple interest becomes rupees 460 in 3 years, 500 in 5 years. Then what was the rate of interest and find out the principal. तो बेटा आप बताओ कि 3 साल बाद इतना बन गया, 5 साल बाद इतना बन गया. अमाउंट कैसे निकलती, आप कहते हैं कि अमाउंट निकलती प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से. तो ये कह रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल के अंदर 5 साल का ब्याज जोड़ दो तो 5 साल की अमाउंट बन जाएगी. 5 साल की अमाउंट कितनी बन गई, 500 रुपये. लेकिन अगर मैं उसी प्रिंसिपल में 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ूं तो वो कितना बनेगा, 460 रुपये. ये 2 इक्वेशन बन गई. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. दिस वन इज कैंसिल आउट. मैं बेसिक को पूरा फॉलो कर रहा हूँ. 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 40 रुपये. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 20 रुपये. बेटा आई का मान मिल गया ना आपको. तो 1 साल का इंटरेस्ट इज आपकी रेट होती है, और इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो. भाई आई का मान 20 है तो 5i का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा. तो ये 100 क्या होगा, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा. पी का मान कितना आ जाएगा, 500 माइनस 100. यानी प्रिंसिपल मेरा 400 है. ठीक है, और 400 के ऊपर मुझे 20 रुपये ब्याज मिला है. 100 पे कितना मिला, 5%. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इन दिस वे यू कैन सोल्व. व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ दिस रुपीज ड्यू इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट. तो ये बेटा क्या है कि एनुअल पेमेंट बनवाना चाहता है. यानी ये बात कर रहा है इंस्टॉलमेंट की, किस्तों की. तो ठीक, हम भी किस्त बांध लेते हैं भाई. हम किस्त बांधते हैं बैंक की और देखते हैं कितना ब्याज देना पड़ेगा. तो आप जानते हैं कि जो पहली EMI होती है वो इंटरेस्ट फ्री होती है भाई. पहली पे वो ब्याज देना ही नहीं होता आपको. तो जब की पहली किस्त गई ना, फर्स्ट ईयर, कोई ब्याज आपको नहीं देना. हम मान के चलते 100 रुपये एक किस्त. दूसरे साल जो किस्त देनी पड़ी उसमें आपको इस 5% रेट इसने बताई है, 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा. तीसरे साल जो आप फिर से किस्त दोगे, अब तीसरे साल की किस्त है यानी कि 2 साल से पेंडिंग है वो, तो 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा. 4th ईयर में जो किस्त जाएगी बेटे, वहाँ 3 साल से पेंडिंग है वो, तो 15% ब्याज देना पड़ेगा.
हमें 4 साल के टाइम की किस्त पुगानी थी, पुगा दी हम लोगों ने। तो 4 साल में 400 रुपये तो ये बना ये ब्याज, 15 और 5 20 और 10 30 बना ये। तो कुल जो डेप्ट क्लियर हुआ वो 430 रुपये हुआ हमारा। बट ये तो कुछ और ही कह रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं कि 430 रुपये है, वो कह रहे हैं नहीं जनाब 6450 था। तो 430 का मान इतना आ गया, एक का मान कितना आ गया, जो हम अक्सर करते हैं डिवाइड 15। तो जो किस्त 100 की मानी थी असल में वो कितने की होनी चाहिए थी, 1500 की। तो किस्त कोई टफ नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईएमआई में आपको कोई ब्याज नहीं देना, उसके बाद आप ग्रेजुअल ईयर इंक्रीज करते जाओगे। दूसरे साल में 1 साल का ब्याज, तीसरे साल में 2 साल का ब्याज, इसी प्रकार से 10वें साल में 9 साल का ब्याज, 12वें साल में 11 साल का ब्याज। ये मंथली भी हो सकते हैं ना किस्त आपकी, तो 8 महीने बाद देनी है भाई, तो 8वें महीने में 7 महीने का ब्याज दोगे, इस तरीके से। ओके, तो बेटा आज का सेशन खत्म होता है। इसका अगला सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फिर मिलते हैं उसमें। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।